ये तो 10,000 दिए हैं, वो वोट लेने के लिए दिए और रोजगार के लिए नहीं दिए। अगर रोजगार के लिए देते हैं पहले भी दे सकते थे, चुनाव में रोजगार होता है। चुनाव के टाइम में 10,000 तक लॉलीपॉप दिखा रहा है, लॉलीपॉप घूस है, सरासरी घूस है। दाल इस बार जो है ना बीजेपी की नहीं गलेगी। ये 10,000 देने से काम नहीं चलेगा। युवा को तेजस्वी सरकार चाहिए, नौकरी की बौछार चाहिए, लाठी डंडा नहीं चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार लाठी डंडा चलाता है। आरक्षण संविधान सब खत्म कर दिया। दलित का जो है बीजेपी जो है देखना नहीं चाहती। मोदी जी से दिक्कत है, वो झूठे बोलते हैं, 100 में 99 वो झूठे रहता है। अब अपनी माँ की रक्षा करते हैं, दूसरे की माँ को गाली देते हैं। वोट खरीदा जा रहा है। देखिए इस वक्त पटना के वेटनरी कॉलेज में है और दलित अधिकार संवाद चल रहा है। आप देखिए स्टेज को अम्बेडकर दलित आदिवासी अधिकार संवाद चल रहा है और तमाम जो आरजेडी के दिग्गज नेता हैं, दलित समाज के जो चेहरे हैं, वो मंच पे मंचासीन तेजस्वी यादव जी का आगमन होना शेष है। और अब भीड़ को दिखाइए, तेजस्वी के आने से पहले ही वेटनरी कॉलेज बिल्कुल भर सा गया है। पूरा दलित समाज पूरे बिहार के कोने कोने से ये लोग आए हुए हैं और आज दलित अधिकार संवाद की बात होगी। आप तस्वीर को दिखाइए कितनी अधिक भीड़ है और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि इस चुनाव में दलित समाज किसके साथ है। क्या नाम हो गया भैया आप लोग का? अशोक कुमार नाम हुआ। कहाँ से आए हैं आप लोग? सीमांचल कोचा धामन से आया है। तो क्या लगता है कि दलित समाज इस बार किसको वोट करेगा? तेजस्वी यादव को। हाँ, चिराग पासवान का क्या होगा फिर? नहीं, तेजस्वी को वोट करेगा या बिहार से। हाँ हाँ, किसी का नहीं सुनेंगे? नहीं किसी का नहीं सुनेंगे, क्योंकि बीजेपी पैसा दे रहे हैं आप लोग को। पैसा वो कुछ भी दे दे, लेकिन सरकार बनेगा तेजस्वी का ही। सरकार बनेगा तेजस्वी का, आप लोग साथ हैं? सब साथ है। हम लोग दलित समाज से आते हैं? दलित समाज से आते हैं दलित समाज साथ है जी। हाँ? सब साथ है। आपका क्या नाम हो गया भाई? हम 68 बरारी विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, संतोष कुमार दास। हाँ? बहुत लोग आ गए हैं फिर। हम दलित परिवार से ही हैं हम लोग। इतनी भीड़ क्यों है बताइए? इतनी भीड़ इसीलिए है क्योंकि सभी जनता, जितनी भी हमारे बिहार की जनता है, सब इस बार बदलाव के मूड में। बदलाव क्या बदलेंगे इस बार बिहार में जो एनडीए की सरकार है, जो 20 वर्षों से लगातार दलित पिछड़ों की बात अभी तक वहाँ सही से जा नहीं पा रही है, जी अधिकारों का हमेशा हनन किया जा रहा है। इस बार सारे युवा मिलके तेजस्वी की सरकार बनाने की बात, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने 17 महीने में जो काम किया, उसे देखते हुए बिहार के युवा जो है पूर्णतः इनका समर्थन, हाथ मजबूत करके इनकी सरकार लाने। जंगल राज आ जाएगा, बीजेपी वाले खूब प्रचार कर रहे हैं। देखिए, जंगल राज की बात वो लोग इसलिए करते हैं ताकि युवा इसको मुद्दे से भटकाया जा सके। एक वक्त था आज से 20-25 साल पहले, जब राजद की सरकार नहीं थी, हमें बैठने का भी अधिकार नहीं था कुर्सी पे। जब राजद की सरकार आई, हमें कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिला, हम चौक चौराहा पे गए, हम उच्च शिक्षा तक जा पाए। उसके बाद फिर एनडीए की सरकार है, फिर इनमें बहुत बड़ा योगदान है उनका। उनके बगैर आज हम लोग यहाँ नहीं आ पाते। उन्होंने हमें नीचे से उठाकर आज फिर से विधानसभा से लेकर राज्यसभा, हर जगह उन्होंने दलितों और पिछड़े आदिवासियों को मौका दिया है। तो इस बार जो चुनाव है, क्या ये प्रतिष्ठा का विषय है? इस बार जो चुनाव है वो पूरे बिहार के युवा के प्रतिष्ठा का विषय है, आदिवासी दलित के प्रतिष्ठा का विषय है, साथ ही साथ युवा के भविष्य का प्रतिष्ठा। मोदी जी कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी तो पिछले बार हर साल 2 करोड़ के रोजगार के बाद, उनका तो जुमला हमेशा चलते रहता है। आपको भी पता है, बहुतों बात किए, रोजगार की बात किए, शिक्षा की बात किए। तो इस बार का पूरा जो बिहार का जितने भी युवा सभी लोग बदलाव के मूड में है और इस बार बिहार में तेजस्वी की सरकार जरूर है। पैसा दे रहे हैं 10-10 हजार हर महिला को रोजगार के लिए। ये तो एक जुमला हुआ। अगर इनको पहले से इतनी चिंता थी महिलाओं के बारे में तो पहले से भी ये बात करते, पहले पैसा देते। लेकिन आज हमारे देख लीजिए कि बिहार में जो चुनाव आयुक्त है, उनको इस पर सोचना चाहिए कि चुनाव से जस्ट पहले पैसा जिस तरीके से बांटा जा रहा है बिहार में खुलेआम, ये पूरे तरीके से गलत है। लेकिन उसके बावजूद ही उनकी अफसरशाही और मिली भगत की वजह से आज सब जगह चुप है। मतलब सिर्फ और सिर्फ अमीरों का दे रहे हैं रोजगार के लिए कि आप लोग जो है दुकान लगाइए। रोजगार का मतलब होता है कि पहले सही शिक्षा, सही गाइडलाइन। बगैर सही गाइडलाइन के महिला क्या करेगी? वो 10,000 रुपया उनका आया और खर्च हो गया। अगर आप उनको सही से गाइडलाइन नहीं कर पाएंगे तो कभी भी रोजगार की बात आगे हो ही नहीं सकती। देखिए ये बिहार ये तो 10,000 दिए हैं, वो वोट लेने के लिए दिए और रोजगार के लिए नहीं दिए। अगर रोजगार के लिए देते हैं पहले भी दे सकते थे, चुनाव में रोजगार होता है। चुनाव के टाइम में 10,000 तक लॉलीपॉप दिखा रहा है, लॉलीपॉप। वो कुछ समझने वाला नहीं है। ये नीतीश कुमार का घूस है, सरासरी घूस है। सारा डबल इंजन की सरकार अब की बार नहीं चलने वाला है, कहीं नहीं चलने वाला। आप लोग दलित समाज से है। हाँ, इस बार दाल नहीं गलेगी। दाल इस बार जो है ना बीजेपी की नहीं गलेगी। ये 10,000 देने से काम नहीं चलेगा।
बच्चे को क्या चाहिए? रोजगार कि अनपढ़ है तेजस्वी जी, कैसे चलाएंगे बिहार? नहीं, अनपढ़ है, अनपढ़ है। अगर पेंशन बढ़ाए हैं वो तो अभी सरकार पेंशन बढ़ा रहे हैं। अभी जो है कि बिजली बिल फ्री करने के बाद बोले तो नीतीश कुमार बिजली बिल फ्री किया, उसका सेम कॉपी किया अभी जो 200 यूनिट बिजली फ्री का बात किए हुए थे, कौन किए थे इससे पहले? तेजस्वी यादव किए थे। तो इससे पहले क्यों नहीं किए थे? इससे पहले क्यों नहीं किए? नहीं किए ना। अभी जो बिहार के जो युवा हैं कितने सजग हैं, ये बड़ा सवाल है। किस तरह से युवा जो है एक एक बात को देख रहे हैं। बहुत अधिक प्रचार कर रही है बीजेपी, जगह जगह होर्डिंग पोस्टर्स के लगे हुए हैं। हजारों करोड़ रुपया पैसा जो है पानी की तरह चुनाव प्रचार में बीजेपी के द्वारा बहाया जा रहा है। उसके बावजूद भी बीजेपी की रैली में इतनी भीड़ नहीं होती जितना तेजस्वी यादव की रैली में भीड़ है। आप दिखाइए इस भीड़ को। है चाचा, कहाँ से आए हैं आप लोग? भाई कहाँ से आए हैं? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, धमधा विधानसभा से। पूर्णिया से आ गए जी। हाँ? तो क्या लगता है इस बार क्या होगा? बदलाव का माहौल है, और जिस क्षेत्र से हम आज आए हुए हैं धमधा विधानसभा से, वहाँ भी बदलाव का माहौल है। तो क्या लगता है, क्या चाहता है युवा? युवा को तेजस्वी सरकार चाहिए, नौकरी की बौछार चाहिए, लाठी डंडा नहीं चाहिए। कौन लाठी डंडा मार रहा है? नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार लाठी डंडा चलाता है। विद्यार्थी पे अत्याचार होता है, युवा पे अत्याचार हो रहा है। कह रहा है कि जो है न्याय के साथ विकास हो रहा है। कहाँ पे न्याय आपको नजर आ रहा है? बताइए, न्याय रहता तो यहाँ कोई आता? अन्याय हो रहा है तब ना आया है। ये भीड़ क्या कहती नहीं आया है। ये भीड़ इतनी क्या कहती है? क्या कहती है? परिवर्तन होना है सरकार को। ये चोर सरकार नहीं चलेगा, निकम्मी और बैसाखी वाला ये सरकार है। डबल इंजन की सरकार है, बैसाखी वाला सरकार है, दूसरे के बल पे चलता है। बैसाखी हटा ले गिर जाता है, फिर जाके गोड़ पे गिर जाता है किसी का। इस सरकार से आप क्या उम्मीद करिएगा? आप ही बताइए। इनका मंत्री 10-10 हजार रुपया मोदी का ले रहे हैं, फ्री का राशन मोदी का। 10,000 रुपया वो अपने बाबूजी के घर से देते हैं क्या? वो आम जनता का पैसा है। आप लोग को रोजगार 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ तो उसका वो वर्णन किए हैं अभी तक? उनका मंत्री भी चोर है। धमधा विधानसभा की विधायिका श्रीमती लेसी सिंह जी है, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री, वो भी मंत्री चोर है। अभी कितना मंत्री पे आरोप लग रहा है। चलिए, तो ये भीड़ मैं आपके खास करके दिखा रहा हूँ और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के मन में क्या है, लोग चाहते क्या है इस बार के चुनाव में। और जो भीड़ है ये शानदार है। तेजस्वी जी की रैली में लगातार भीड़ आ रही है। क्या यह भीड़ बदलाव का परिचायक है? ये बड़ा सवाल है कि ये भीड़ वोट में तब्दील होगी या? कहाँ से आए हैं? लखीसराय से। क्या चाहते हैं आप लोग? इस बार तेजस्वी की सरकार चाहते हैं। तेजस्वी जी की सरकार? हाँ, तेजस्वी जी की सरकार। तेजस्वी की सरकार। क्यों? इसलिए कि गरीब गुरबों की सरकार हमारी बनेगी। और ये जो है आगे ये गठबंधन की सरकार जो एनडीए की है, वो गरीब को उजाड़ने के लिए जो है प्रयास कर रहा है। हम लोगों का आरक्षण, संविधान सब खत्म कर दिया। इसलिए हम एक बार तेजस्वी की सरकार बनाने के लिए पूरे बिहार में जोर शोर से आग की तरह लहर एकदम उठ गया है। तेजस्वी की सरकार चाहिए, ये इन लोग का कहना है। कई महिलाएं भी, दलित समाज के मैक्सिमम लोग हैं। दलित संवाद चल रहा है, दलित अधिकार संवाद चल रहा है। कहाँ से आए भैया आप लोग? बागवान से आए हुए हैं। बागवान से आए। क्या चाहते हैं? कहना क्या है, आए हुए हैं सही। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनाएंगे? सरकार बस युवाओं का सरकार होना चाहिए। नीतीश जी में क्या दिक्कत है? नीतीश जी का रिटायर होने के समय आ गया है, अब पेंशन ले बैठ करके वो। चलिए, तो मैं लगातार लोगों से बात करवा रहा हूँ। क्या नाम हो गया? अजय कुमार दास। क्या चाहते हैं आप लोग? युवा तेजस्वी सरकार। समाज के पास क्या क्या समस्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं सर। सरकारी क्षेत्र में जो है कि प्रोन्नति नहीं मिलती है, समझ गए। और काम धंधा भी जो होता है देहात में कहिए वो भी बढ़िया से नहीं होता है, जिसके चलते हम लोग युवा सरकार तेजस्वी बदलाव चाहिए, एकदम चाहिए। हर हाल में बदलाव चाहिए। चिराग पासवान भी है। हाँ? चिराग पासवान है दलित समाज के, उनके नाम पे बीजेपी वोट नहीं करेगा? नहीं। मेन बात है कि वो जो है बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, है ना। और दलित का जो है बीजेपी जो है देखना नहीं चाहती। नहीं देखना चाहती? नहीं। देखिए, तो लोग लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जो कारवां है वो आता ही जा रहा है। आप देखिए हाथों में झंडे हैं। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? दिनेश। कहाँ से आए हैं? सुरसंड से। तो ऐसे चले आए आप, दिव्यांग हैं। हाँ,
दिक्कत नहीं हुई? क्यों आए हैं? हम लोग आए रोशन यादव के टिकट के लिए हाँ? सुशांत से। जोर से बोलिए, किसके लिए आए हैं? रोशन यादव के लिए। हाँ, सरकार किसकी बनाएंगे? तेजस्वी के। सरकार तेजस्वी का बनाएंगे। मोदी जी से क्या दिक्कत है? आप लोग का पेंशन बढ़ा दिए नीतीश कुमार साहब, रोजगार चाहिए ना। हाँ? क्या नाम हुआ भैया आपका? राम बाबू पासवान, कहाँ से आप पासवान? सुरसन विधानसभा से। किसको वोट देंगे इस बार? तेजस्वी जी को। चिराग पासवान तो उधर है। चिराग पासवान जी हम लोग के विचारधारा में नहीं मिलते हैं। कहते हैं मोदी के हनुमान है। वो हनुमान इस बार काम नहीं आएगा, हनुमान काम नहीं आएगा इस बार। तेजस्वी जी का हनुमान हम लोग बन के पासवान समाज देगा वोट? पूरा पासवान देगा। मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी जी से दिक्कत है, वो झूठे बोलते हैं। जब भी बोलते हैं एक भी बात 100 में 99 को झूठे रहता है। अब अपनी माँ की रक्षा करते हैं, दूसरे की माँ को गाली देते हैं। इससे बड़ा अपमान क्या होगा भारत का? बोल रहे हैं क्या सबको रोजगार देंगे 1 करोड़ लोगों को? 2 करोड़ को तो बोले थे, जो 10-11 साल हो गया कुछ नहीं हुआ। पकौड़ा बेचने के लिए बोल दिए, अच्छा, बेरोजगार को रोजगार दिए। 10,000 दे रहे रुपया। 10,000 जो रुपया आया है उसको ब्याज जोड़ के लेगा और उसका शेयर खराब हो जाएगा। कभी 5 रुपया कहीं से लोन नहीं मिलेगा। सारा लोग समझ रहा है इस बात को। वोट खरीदने की बात हो रही है। वोट खरीदा जा रहा है। वोट खरीदा जा रहा है। सारा लोन माफ हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो ब्याज सहित 10,000 का 30,000 रुपया लिया जाएगा और तेजस्वी जी के साथ जो दिया जाएगा उसका कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। चलिए, तो हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और सुनने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार के विधानसभा में क्या होगा और जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है। आप कल्पना कीजिए, तेजस्वी जी की रैली में भीड़ अपरंपार है, आप देख लीजिए। और ये जो भीड़ है, क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी, ये एक बड़ा सवाल है। अब इस वीडियो काफी लंबा हो चुका है, पूरी बातचीत को लेकर आप सकते रहिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।